हेलो दोस्तों, मैं हूं SR और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, बिल गेट्स ने कहा था कि मेरी सफलता का राज ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम चीज़ों पर फोकस किया है। क्या आप भी उन लोगों में से एक हो जो गोल तो सेट करते हैं लेकिन बहुत दिनों तक उस पर टिक नहीं पाते और दूसरे गोल से अट्रैक्ट होने लगते हैं? अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूं, इससे पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो की शुरुआत मैं करने जा रही हूं एक कहानी से। एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में उन लोगों ने देखा कि जगह जगह पर बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं। शिष्यों से रहा नहीं गया और उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछा कि आखिर क्या कारण है कि रास्ते में इतने सारे गड्ढे बने हुए हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया कि वास्तव में कोई व्यक्ति जल की तलाश के लिए यहाँ पर आया होगा और पहले उसने एक गड्ढा खोदा होगा। जब उसे पानी नहीं मिला होगा तो दूसरा गड्ढा खोदा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर 10वां। इस तरीके से उसने बहुत सारे गड्ढे खोदे होंगे, इसीलिए यहाँ पर जगह जगह पर गड्ढा बना हुआ है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर उसने इतने सारे गड्ढे खोदने के बजाय सिर्फ एक गड्ढा खोदा होता और उसे गहरे तक खोदा होता, क्योंकि जल हमेशा धरती की गहराई में मिलता है, तो वो जल पाने में सफल हो गया होता। दोस्तों, हम ठीक ऐसा ही अपने गोल्स के साथ करते हैं। हम पहले एक गोल सेट करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हम ये सोचते हैं कि उस पर सफलता मिल जाए। इसीलिए कुछ दिनों में जब सफलता नहीं मिलती तो हम उस गोल को छोड़ देते हैं, उसको इम्पॉसिबल समझने लगते हैं और ये सोचते हैं कि ये गोल मेरे लिए नहीं बना है। फिर हम दूसरे गोल्स की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें असफलता ही हासिल होती है। इसका कारण ये है कि हम एक गोल पर टिक नहीं पाते। जैसे उस व्यक्ति ने एक ही गड्ढा खोदा होता और उस पर मेहनत की होती तो उसे पानी मिल जाता, उसी तरह अगर आप भी एक गोल ही बनाएं और उस पर लगातार मेहनत करें तो सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, ये तो हुई थियोरेटिकल बातें। अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ एक ही गोल पर काम करना है, तो अब सवाल ये उठता है कि आप अपने गोल को, उस एक गोल को कैसे चूज़ करोगे। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपके दिमाग में जो गोल्स भी आते हैं, आपको जो लगता है कि हाँ मुझे इन गोल्स को अचीव करना है, उनको एक जगह राइट डाउन कर लीजिए। जब आप उसको लिख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन सा गोल है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जो गोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा वही होगा आपका एकमात्र गोल, जिस पे आपको तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर देना है, तब तक जब तक कि वो अचीव ना कर लें आप। तो अब आपने गोल तो चूज़ कर लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि उस चूज़ किए हुए गोल पर आप टिके कैसे रहोगे। आखिर ऐसा क्या करें कि उस गोल को बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, उसके कुछ ऐसे पैमाने हैं। अगर आपने उसके अनुसार अपना गोल चूज़ किया तो दोस्तों, अगर आपने उन पैमानों को अपना लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप अपने उस एकमात्र गोल पर टिके ही नहीं रहोगे, बल्कि उसमें सफलता हासिल भी करोगे। पैमाना नंबर 1, ये देखें कि आपकी योग्यता या रुचि क्या है। भेड़ चाल ना चले। सबसे पहले आप ये देखो दोस्तों कि आपकी योग्यता क्या है या आपकी रुचि कहाँ है, यानी आपको क्या करना पसंद है। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं जो कुछ भी समझाने जा रही हूँ, मैं इसके अंदर 2 बातें करूँगी। पहली बात, आप जिस भी फील्ड में अच्छे हो उसमें आपकी रुचि ज़रूर रहेगी, और अगर नहीं भी होगी तो वह समय के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस फील्ड में अच्छे हो। उदाहरण के लिए, आप स्कूल में जिस सब्जेक्ट में अच्छे थे उसमें आपकी रुचि भी थी और दिन प्रतिदिन उसके प्रति आपकी रुचि बढ़ती गई। यानी आप जिस फील्ड में अच्छे होते हो उसमें आपकी रुचि बढ़ती चली जाती है।
और दूसरा कि आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है, आपको जो फील्ड इंटरेस्टिंग लगता है उसमें आप अपने आप को योग्य बना सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो जाहिर है कि स्पोर्ट्स खेलने में आपका दिल लगेगा, और अगर आपका वहाँ दिल लगेगा तो आप उसमें धीरे धीरे एक्सपर्ट होने लगोगे। पैमाना नंबर 2, आप ये फिक्स कर लो कि आप उस गोल को कितने सालों में अचीव करना चाहते हो। जस्ट इमेजिन, अगर आप गोल को 5 साल दे सकते हो, यानी आप 5 साल में किसी एक गोल को अचीव करना चाहते हो, तो आप ऐसा गोल चुनो जिसे 5 साल में अचीव किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो इंजीनियरिंग में लगते हैं 4 साल, तो जाहिर है आपको उसके लिए 4 साल देने ही पड़ेंगे। आप उसको 2 साल में कंप्लीट कभी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टाइम फिक्स करो कि मुझे इतने सालों के अंदर अपना गोल अचीव करना है, और उसमें भी अगर आपने टाइम फिक्स कर ही लिया है तो ऐसा गोल फिक्स करो जो उस टाइम में अचीव किया जा सके। इसका अपना एक महत्व है, इसलिए भेड़ चाल में ना चल के आप अपना ब्रेन यूज़ करो और एक टाइम बाउंड ज़रूर रखो। पैमाना नंबर 3, गोल सेट करते समय आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो गोल आपने सेट किया है वह आपके सिचुएशंस, जैसे फाइनेंशियल सिचुएशंस, मेंटल सिचुएशंस और फैमिली के सिचुएशन से मैच खाता है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी गोल अचीव करना है उसको लेकर आप ये इंश्योर करो कि आपने जो गोल सेट किया है वो आपके फैमिली के कंडीशन के अनुसार, या आपके फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार, या प्रेजेंट किसी भी प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार सही है या नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो जाहिर है कि आप उन कोर्सेज़ को या ऐसे किसी भी चीज़ को एफर्ड नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी तरह कुछ अरेंजमेंट्स कर भी लिए, पैसों के कुछ इंतज़ाम कर भी लिए, तो आप बहुत दिनों तक उसके साथ टिक नहीं सकोगे, क्योंकि हर बार आप अरेंजमेंट कर लो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप वही कोर्स चुनो जो आपके सिचुएशन के अनुसार सही हो, आप वही डिग्री करो या उसी गोल की तरफ आगे बढ़ो जो बहुत ही एक्सपेंसिव ना हो। अगर आपकी कंडीशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बैड है और आप बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स या किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए सही नहीं हो सकता। इसलिए बेटर है कि आप उस सिचुएशन में ऐसी चीज़ें करो जो अफोर्डेबल हो, आप जिसको अफोर्ड कर सकते। पैमाना नंबर 4, आप ये देखो कि जो कुछ भी आप करना चाहते हो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये डिसाइड करो कि आप जिस भी गोल की तरफ बढ़ रहे हो वहाँ अपॉर्चुनिटी है भी, या बस आप बढ़े जा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम है तो वहाँ पे सफलता के चांसेस भी बहुत कम होंगे। उदाहरण के लिए, जैसे किसी फील्ड में सीट्स बहुत कम है और वहाँ एप्लीकेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आपकी सफलता के चांसेस ऐसे ही बहुत कम हो जाते हैं। इसके बजाय आप ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ करो जहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा हो, जहाँ पर लोगों की डिमांड भी ज़्यादा हो और लोग वहाँ कम भी जाते हो, यानी जहाँ पे कंपटीशन भी कम हो। तो दोस्तों, अगर इन चारों पैमाने को ध्यान में रखकर आपने अपना गोल सेट किया तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि एक ही गोल पर टिके रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप जिस गोल को लेकर चल रहे हो उसमें सफलता आपको समय पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।